फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट निबंध को, और ये निबंध होगा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक को आप जरूर तैयार करिए, आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और एसएससी, सीजीएल से सीएचएसएल और एमटीएस अदर एग्जाम्स के लिए भी आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हो। तो कंप्लीटली इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा ताकि जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको आप तैयार कर सको, राइट। और लेटर्स की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप उनको भी देख सकते हो। ये दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो रेफरेंस के लिए, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। 60+ टॉपिक्स इस बुक में कवर किए गए हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर भी सारे टॉपिक्स होंगे, लेटर्स आपको सारे इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे इसी में। तो एक ही बुक में आपको दोनों ही चीजें मिल जाएंगी, लेटर और एसेस। अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं है, और 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो। विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड, राइट। तो लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिलेगी, 30% एडिशनल आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स लिंक दिया गया, वहां से जाके आप इसको डिस्काउंटेड रेट पर ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस के लिए, राइट दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और इंट्रोडक्शन से यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है आपको ये देख लीजिए। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश की शिक्षा प्रणाली में समय अनुसार उचित बदलाव के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये देश की शिक्षा प्रणाली में क्या है बदलाव करने के लिए इसको जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दी। कब दी? 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, आप डेट इसकी याद रखोगे पहली चीज तो, राइट। यह नीति देश में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधार लाने में बहुत मददगार साबित होगी। ठीक है, यानी इस नीति के द्वारा ये जो बदलाव किए गए हैं शिक्षा नीति में, इसके द्वारा जो स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली है दोनों में ही काफी हद तक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आएगा, परिवर्तनकारी बदलाव आएंगे, सुधार आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो शुरुआत में। और यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति होगी। ठीक है, पहली शिक्षा नीति होगी ये 21वीं सदी की, ऐसे आप लिख सकते हो, इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो, राइट। अब देखो, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 2030 तक सभी तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात, यानी यहाँ पर आप बता सकते हो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो होना चाहिए वो 100% होना चाहिए। ये 2030 तक का टारगेट है शिक्षा नीति का। ठीक है, के साथ पूर्व माध्यमिक से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है, यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन करने का टारगेट है 2030 तक। और ग्रॉस इनरोलमेंट होना चाहिए, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो होना चाहिए वो 100% होना चाहिए, यानी हर एक बच्चा जो है उसका वो पढ़ेगा, हर एक बच्चे का जो है नामांकन होगा, हर एक बच्चा जो है एनरोल करेगा हर स्कूल में, राइट। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप टारगेट देख सकते हो, 2030 तक का टारगेट रखा गया है, इसको भी अचीव किया जाएगा ताकि हर व्यक्ति, हर बच्चा पढ़ सके, राइट दोस्तों। तो शुरुआत आप इस तरह से इंट्रोडक्शन में कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट उद्देश्य बताते हुए, और बाकी बेसिक चीजें से शुरुआत करोगे इसकी, राइट। इसके बाद देख लेते हैं बॉडी सेक्शन में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा कुछ नए बदलाव लाए गए हैं, जिनमें भारतीय उच्च शिक्षा को विदेशी विश्वविद्यालयों में बढ़ावा देना, 4 वर्षीय बहु विषयक स्नातक कार्यक्रम के लिए कई निकास विकल्पों के साथ प्रस्तुत करना शामिल है। यानी दोस्तों आप यहाँ पर बता सकते हो जो नई शिक्षा नीति है इसमें कई सारे बदलाव किए गए, जिसमें जो भारतीय उच्च शिक्षा है, जो हायर एजुकेशन है, वो विदेशी विश्वविद्यालयों में कराई जाना, ये एक इनिशिएटिव है। यानी जो हायर एजुकेशन है वो विदेशी विश्वविद्यालयों में, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में कराया जाए। इसके साथ ही साथ इसमें जो है 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम को भी जोड़ा गया है, यानी जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम है 4 इयर्स का जो है मल्टी सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन प्रोग्राम इसमें ऐड किया गया है, जिसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन है, मतलब अलग अलग तरह से आप एग्जिट भी कर सकते हो बीच में, राइट। तो ये एक इनिशिएटिव है, इसमें बदलाव किया गया है, ये आप यहाँ पर बता सकते हो, राइट। इस नई नीति का उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। ठीक है, यानी इस नीति के द्वारा जो है भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में उभरता हुआ देखना है, और इस तरह से यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो उसको, नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से इसके बारे में आप जो नए चीजें इसमें बदलाव किए गए उनके बारे में लिखोगे। इसके बाद देखो, स्कूली शिक्षा में इस नीति में पाठ्यक्रम को ओवरहॉल करने, पाठ्यक्रम में कमी लाने और अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यानी जो
स्कूलिंग है, स्कूल शिक्षा है, इसमें जो है इस नीति के तहत पाठ्यक्रम का ओवरहॉल करना है। ओवरहॉल करना है यानी जो एक्सेस चीजें हैं, जो 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 ज्यादा चीजें हैं उनको हटा के मेन चीजें डालने की कोशिश की गई है, यानी कि एक तरह से जो सिलेबस है उसको कम करने की कोशिश की गई है, ताकि जो मेन कोर चीजें हैं उनको याद रखा जा सके, बाकी की चीजें जो अननेसेसरी है उनको हटा दी गई है। राइट, इसके साथ ही साथ अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर दिया गया है, यानी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर जोर दिया गया है। ठीक है, ताकि जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से चीजों को सीख पाए, एक्सपेरिमेंटली उसको बेसिकली देख सके, सीख सके। राइट, केवल रटने नहीं, उस चीज को अनुभव भी कर सके। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो इसके बारे में। इसके बाद दोस्तों और भी चीजें आप यहाँ पर बताओगे। जो नया प्रणाली शुरू की है स्कूल में, वर्तमान 10+2 प्रणाली को एक नई 5334 पाठ्यक्रम प्रणाली से बदल दिया जाएगा। ठीक है, यानी जो अभी जो होती है, जैसे 10th आप पास करते हो उसके बाद 12th करते हो, ठीक है, तो 10+2 11 और 12th हो जाता है आपका, उसके बाद ग्रेजुएशन शुरुआत होती है। यानी टोटल जो है आप क्या करते हो, 12 साल पढ़ाई करते हो। ठीक है, उसके बाद आप ग्रेजुएशन में जाते हो। लेकिन ये जो नई शिक्षा नीति है इसके अंतर्गत देखो टोटल 15 साल हो गए। यहाँ पर 3 3 6 4 10 5 15, यानी 15 साल के बाद आप ग्रेजुएशन में जाओगे। समझ में आ रही है बात? तो ये यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। और इसमें जो शुरुआत के 3 साल होंगे वो प्री स्कूलिंग के लिए होंगे। जो शुरुआत के 3 साल हैं वो प्री स्कूलिंग के लिए दिए जाएंगे या फिर आंगनबाड़ी वगैरह के लिए दिए जाएंगे। राइट, तो इस तरह से 12 साल तो पूरे होंगे ही होंगे, 3 साल प्री स्कूलिंग भी फॉर्मल स्कूलिंग के अंतर्गत आ जाएगी। राइट, तो नई नीति के अनुसार 3 साल की आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बेहतर तरीके से लिख सकते हो। और जो भी चीजें नई है, जिनमें बदलाव किया गया है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी बढ़िया तरीके से। राइट, स्कूल और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए एक विकल्प के रूप में संस्कृत को भी सभी स्तरों पर शामिल किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उच्च शिक्षा में और स्कूली शिक्षा में दोनों में क्या कर सकते हैं, एक विकल्प के रूप में संस्कृत ले सकते हैं। ठीक है, सभी स्तर पर ले सकते हैं, इसको शामिल किया गया है। यह नीति औपचारिक स्कूल शिक्षा के दायरे में प्री स्कूलिंग को भी शामिल करेगी। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर हम लोगों ने बात की कि शुरुआत के 3 साल जो है प्री स्कूलिंग होगी, तो जो स्कूली शिक्षा है, अनौपचारिक जो स्कूलिंग शिक्षा होती थी, प्री स्कूलिंग होती थी, उसमें भी वो भी फॉर्मल हो जाएगी एक तरह से। 3 साल की जो शुरुआत की शिक्षा है वो भी प्री स्कूलिंग जो होगी वो भी फॉर्मल हो जाएगी, औपचारिक बन जाएगी। राइट, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप इसको बेहतर तरीके से, बेस्ट तरीके से लिख सकते हो। राइट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और चीजें इसमें क्या बदलाव किए गए। मिड डे मील कार्यक्रम को प्री स्कूल बच्चों तक बढ़ाया जाएगा, यानी प्री स्कूल बच्चों तक मिड डे मील योजना की शुरुआत की जाएगी, उनको बेसिकली मिड डे मील दिया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार छात्रों को कक्षा 5 तक उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यानी कि अब किसी भी स्टूडेंट को फोर्स नहीं किया जाएगा किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में पढ़ने के लिए। कक्षा 5 तक जो है उसको अपनी मातृभाषा या जो भी लैंग्वेज होगी या फिर क्षेत्रीय भाषा जो भी वहां की लोकल लैंग्वेज होगी उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हो। लास्ट जो कंक्लूडिंग पैरा है उसमें आप यहाँ पर सजेशन देते हुए लिख सकते हो या फिर बता सकते हो कि इसकी वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। जैसे कि यह नीति यह भी प्रस्तावित करती है कि सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 2040 तक बहुविषयक बनने का लक्ष्य रखना होगा, यानी मल्टी सब्जेक्ट, मल्टी टॉपिक्स जो है वो यहाँ हर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाएंगे। राइट, यह नीति देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगी और हमारी शैक्षिक प्रणाली को मौलिक रूप से बदल देगी। ठीक है, यानी जो नई नीति है इसकी वजह से लोगों में जो एक तरह से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, साथ ही साथ जो शैक्षिक प्रणाली है उसमें भी काफी बढ़िया या आप कह सकते हो मौलिक रूप में बदलाव किया जाएगा। राइट, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप इसके बारे में बढ़िया तरीके से बेस्ट अप्रोच में लिख सकते हो और आपको क्लियर हो गया होगा कि इस टॉपिक को अगर आपको मिलता है एग्जाम में लिखने को तो आप कैसे लिखोगे। राइट, तो इसी तरह से बाकी के टॉपिक्स को अभी आप दोस्तों तैयार कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।